गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन नामक चैप्टर को स्टार्ट किया है। आज हम रिडॉक्स चक्र का विश्लेषण के बारे में डिस्कस करते हैं। रिडॉक्स चक्र वह चक्र होता है जिनमें किसी धातु की उसके आयनों में ऑक्सीकरण के समय निकलने वाली ऊर्जा अर्थात इस प्रक्रम के एंथैल्पी परिवर्तन का संबंध अन्य पदों में अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा के साथ हम बताते हैं, उसे हम रेडॉक्स चक्र कहते हैं। रेडॉक्स चक्र की सहायता से ई नोड की सैद्धांतिक गणना की जा सकती है। विभव तथा मुक्त ऊर्जा में संबंध क्या होता है? डेल जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई नोड होता है। यहाँ पर एफ फेराडे कांस्टेंट को बताता है और जिसकी वैल्यू 9500 गुलाम होती है, और एन यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, यानी कि यूँ कहें कि नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र को बताता है। और साथ में यहाँ पर ई नोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताता है, और डेल जी यहाँ पर गिब्स ऊर्जा को बताता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा को बताता है। और उष्मागतिकी का कोडिंग देखते हैं तो डेल जी इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। अगर हम टी डेल एस को 0 मानते हैं तो उस स्थिति में क्या बचेगा? डेल जी इक्वल टू डेल एच बचता है, और इसको हम डेल जी की जगह रखते हैं तो डेल जी इक्वल टू डेल एच इक्वल टू क्या रह जाएगा? ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी माइनस एन एफ ई नोड होती है। और जब आप इसको ई नोड को निकालना है तो ई नोड इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन एन एफ समीकरण हमें प्राप्त होता है। किसी धातु की मानक अवस्था से उनके जलयोजित ऑक्सीकृत धनायन बनाने से जो एनर्जी निकलती है उसकी गणना हम बोर-सेबर चक्र की सहायता से करते हैं। अब ये बोर-हेबर साइकिल क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने कोई भी मेटल ले रखा सॉलिड स्टेट में, उसको हम लिक्विड यानी कि जलीय विलयन में लाने तक और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और साथ में वहाँ पर कौन कौन से एनर्जी यूज आ रही हैं उनका ओवरऑल व्यू देखते हैं, और कुल एनर्जी जब निकालेंगे तो वही आपके पास कुल एनर्जी प्राप्त होती है, और उसको हम बोर-हेबर चक्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सॉलिड पदार्थ डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, उसे हम सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम सब्लिमेशन एनर्जी को एस से डिनोट कर रहे हैं। अब कोई भी पदार्थ अगर गैसीय स्टेट में आ गया है तो वहाँ से अपन को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो वहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगा रहे हैं उसमें, यानी कि उस पदार्थ को जो एनर्जी दे रहे हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा कहलाती है। और ये I1 I2 जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं इस तरह से अपन I1 I2 I3 इस तरह से हम बताते जाते हैं। और यानी कि ये दोनों जो स्टेप है इसमें हमने एनर्जी दी है सिस्टम को। इसी तरह से अब आप इसको क्या करो कि पानी के अंदर डिप कर रहे हो, और जब पानी के अंदर डालोगे तो उस स्थिति में जल के अणु इसके साथ जुड़ेंगे और उस स्थिति में एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि इस रिएक्शन में से क्या होगा? एनर्जी निकलेगी, इसलिए इसको हम माइनस एच से बता रहे हैं। और ओवरऑल अगर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो तो उस स्थिति में डेल एच, जो यहाँ एनर्जी कौन सी दे रहे हो? डेल एच दे रहे हो, जो कि माइनस क्यू के बराबर होती है। यानी कि माइनस क्यू एनर्जी देखें तो इस स्थिति में डेल एच बराबर क्या होगा? आपने सब्लिमेशन एनर्जी दी, और इसके बाद यहाँ पर भी हमने गैसीय स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने में भी हमने एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी सिस्टम को दी, तो इस स्थिति में यहाँ पर प्लस रहेगा। जब हमने इसको पानी के अंदर डाला तो उस स्थिति में जल कणु इसके साथ जुड़े तो जल योजन क्रिया हुई, और उस स्थिति में एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ पर माइनस एच से बताते हैं। और यहाँ से जो एनर्जी निकल के आती है
वही हमें कुल एनर्जी हमारे पास आती है। और ये जो सिस्टम होता है इसी को हम बोर-हेबर साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, बोर-हेबर साइकिल के माध्यम से कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें जल योजित होने तक की कितनी एनर्जी रिलीज, कुल टोटल एनर्जी हमें प्राप्त हुई या कितना चेंजेस देखने को मिला है, वो आपके पास बोर-हेबर साइकिल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं कि असमानुपातन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, वो देखते हैं। तो ये वह रिडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसके अंदर किसी भी एक तत्व का ऑक्सीकरण होता है और उसी तत्व का क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो उसे हम असमानुपातन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर कॉपर है और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, Cu2+ और Cu बना रहा है, तो इस स्थिति में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 आएगी और इस स्थिति में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो उस स्थिति में ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, तो Cu2+ बना, तो ये ऑक्सीकरण हुआ इसी पदार्थ का। ठीक है, इसी तत्व का। और इसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसी पदार्थ का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि +1 से क्या बन गया, 0, तो उस स्थिति में इसका रिडक्शन होता है। ठीक, तो ऐसी रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का क्या हो, ऑक्सीकरण होता है और उसी पदार्थ का अपचयन होता है, उसे हम असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से I2 जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवा रहे हो, तो Ki और प्लस KOI और प्लस H2 बनता है। यहाँ पर KOI में जो I की ऑक्सीडेशन स्टेट है आयोडीन की, वो +1 होगी और यहाँ पर KI में यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और इस स्थिति में देखो तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 आती है। ठीक है, I2 की स्थिति में। तो अब यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो तो ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, यानी कि 0 से +1 हो रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है आयोडीन का। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक देखने पर ये -1 है, तो 0 से -1 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो इसी स्थिति में इसका रिडक्शन होता है। इसी तरह से इस वाली रिएक्शन के अंदर जो फॉस्फोरस के साथ में अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो फॉस्फिन बन रहा है साथ में और NaHPO2 बन रहा है। तो इस तरह से ये भी एक असमानुपातन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, समानुपातन अभिक्रिया क्या होती है। इन अभिक्रियाओं में किसी तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था निम्न ऑक्सीकरण अवस्था से अभिक्रिया करके एक मध्यम ऑक्सीकरण अवस्था का निर्माण करती हैं, उसे हम समानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिल्वर के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसकी कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सिल्वर की 0 है, तो ये +2 और यहाँ पर 0 है। और इसकी जब ये रिएक्शन हुई तो बीच वाली तत्व, यानी कि बीच वाला तत्व हमें प्राप्त हुआ Ag+। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ 0 है और ये इसकी मध्यम अवस्था प्राप्त हुई है, तो Ag+, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। ये समानुपातन अभिक्रिया होती है। और इसी तरह से जो कॉपर आयन है Cu2+ है, यानी कि इसी स्थिति में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। और जब ये रिएक्शन करके क्या बनाया, Cu+ बनाया है, तो इस स्थिति में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +1, यानी कि एक हाईएस्ट ऑक्सीकरण अवस्था और निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था दोनों रिएक्शन करके क्या बना रही, बीच वाली ऑक्सीडेशन अवस्था बनाती है, तो उससे हम समानुपातन अभिक्रिया कहते हैं।